हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th मैथ के द्विघात समीकरण का एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक के नाम है हमारे द्विघात या वर्ग समीकरण की मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है और उसको हम कैसे चेक करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे जस्ट पहले वीडियो में मैंने डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी द्विघात समीकरण के विभेदक या विवेक्तर के बारे में डिस्कस किया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो एक बार जाकर जरूर देखिए, ताकि आपको ये वाला जो आज का जो टॉपिक है वो आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है ना, डिस्क्रिमिनेंट विभेदक या विवेक्तर से ही रिलेटेड है। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ठीक, तो आज का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, इसको हम अच्छे से समझते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ओके, तो हमारा क्या है, देखो, द्विघात या वर्ग समीकरण की मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स है। इससे जस्ट पहले वीडियो में हमने विभेदक अर्थात d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या कहते हैं, विभेदक कहते हैं। विभेदक या इसी को कहा जाता है विविक्तर। क्या कहा जाता है, इसी को विविक्तर। इसके बारे में डिस्कस किया था। इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी समीकरण का हम विभेदक या विविक्तर ज्ञात करते थे और d का मान अलग अलग निकलता था। कभी कभी d का मान धनात्मक निकल जाता था, है ना। कभी कभी जो d का जो मान है वो ऋणात्मक निकल जाता था, माइनस निकल जाता था, ऋणात्मक। और कभी कभी जो d का मान है वो 0 भी निकल आता था। जब हम किसी भी समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विभेदक या विविक्तर ज्ञात करते थे तो हम ये देखते थे कि उसका जो विविक्तर है d का मान कभी पॉजिटिव धनात्मक आ जाता था, d का मान कभी नेगेटिव ऋणात्मक आ जाता था और d का मान कभी 0 के बराबर आ जाता था। तो अलग अलग मान जो आता है ना, तो ये जो मान है हमें समीकरण का प्रकृति बताता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि किसी भी जो इंसान होता है, व्यक्ति, उसका अलग अलग प्रकृति होता है। किसी इंसान की प्रकृति अलग, किसी इंसान की प्रकृति अलग। सेम वैसी टाइप, सेम उसी ही प्रकार से हर एक द्विघात जो समीकरण होता है उसका प्रकृति, उसका नेचर अलग अलग होता है। कि ये द्विघात समीकरण का नेचर है, कोई किसी द्विघात समीकरण में जो विभेदक है धनात्मक आ गया तो उसका नेचर अलग, ऋणात्मक आ गया तो उसका नेचर अलग, उसकी प्रकृति अलग, 0 आ गया तो उसका प्रकृति अलग। तो इसकी सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी द्विघात समीकरण की प्रकृति बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का द्विघात समीकरण है। उसको हम हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और हल करेंगे तो उसका मान धनात्मक में आएगा कि ऋणात्मक में आएगा कि क्या आएगा, और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसको हम मूलों की प्रकृति की सहायता से हम बता सकते हैं। तो हम कैसे जानेंगे मूलों की प्रकृति, यदि d का मान क्या आएगा तो हम कैसे जानेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है। ठीक, तो उसके लिए मैंने यहाँ कंडीशन लिख दिया है। इस कंडीशन को आप ध्यान से देखिए। ओके, देखो मैंने लिखा है यदि d मतलब क्या है, हमारा विभेदक। d मतलब क्या है, विभेदक। ये हमारा विभेदक है। d इज ग्रेटर देन 0 अर्थात d का मान यदि 0 से बड़ा आ जाए, जैसे कि d का मान 0 से बड़ा मतलब धनात्मक आ जाए, तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि उसका जो मूल है, मूल मतलब जो x का मान निकलता है ना, जो भी हम x का मान, जैसे कि गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि, जिसमें हम x का जो मान निकालते हैं, x का मान 2 मान निकलते हैं द्विघात समीकरण में, तो उस मान को हम मूल कहते हैं। जो भी हम x का मान निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मूल। जैसे कि मैं गुणनखंड और द्विघात समीकरण इसके पहले वाली वीडियो में डाला हूं, तो x का जो भी मान निकाला जाता है उसको क्या कहा जाता है, मूल, रूट कहते हैं। ठीक, तो यदि d का मान 0 से बड़ा हो और मूल d का मान यदि 0 से बड़ा हो तो उसका जो मूल है वास्तविक एवं असमान होगा। उसका जो मूल है वास्तविक मतलब धनात्मक मान आएगा, और वो क्या होगा, असमान मतलब द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो x का 2 मान आता है। कितना मान, 2। तो वो दोनों जो मान होगा वो अलग अलग होगा, असमान होगा। साथ ही साथ दोनों मान वास्तविक होंगे। ठीक, कब होगा, जब d का मान 0 से बड़ा हो, मतलब d का मान क्या आए, धनात्मक। दूसरा क्या है, यदि d इज लेस देन 0, d का मान 0 से छोटा हो। d का मान क्या हो, 0 से छोटा। d का मान 0 से छोटा कब होगा, ये इस स्थिति में d का मान 0, यदि d का मान नेगेटिव आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो हम कहते हैं कि d का मान 0 से छोटा है। और d का मान यदि 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक एवं असमान होगा। काल्पनिक मतलब वो जो मान है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसका जो मान है ना वो काल्पनिक होगा, उसको हम हल नहीं कर सकते। एवं असमान, x का जो 2 मान निकलेगा ना वो दोनों मान अलग अलग होगा, काल्पनिक भी होगा मतलब उसको सॉल्व नहीं कर सकते, और वो जो मान है अलग अलग निकलेगा। ओके, उसके बाद क्या है, देखो तीसरा, d का मान 0 के बराबर आ जाता है। d इज
इक्वल टू 0, मतलब उसका हम विभेदक ज्ञात कर रहे हैं या विविक्तर ज्ञात कर रहे हैं और वो मान 0 के बराबर आ जाते हैं, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि मूल वास्तविक एवं समान होगा। मतलब उसका जो मूल है वास्तविक होगा, उसको हम हल कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल निकलेगा, x का जो मान निकलेगा, दो मान, वो दोनों मान आपस में बराबर होंगे। जो पहला मान होगा वही सेम दूसरा मान होगा। कब? जब d का मान 0 के बराबर आ जाए तब। तो ये हमारा तीनों कंडीशन है। यदि विभेदक 0 से छोटा आ जाए तो मूल काल्पनिक एवं असमान, उसको हल नहीं कर सकते। d का मान विभेदक 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। यदि d का मान निकाल है वो मान 0 ही हो जाए तो उसका जो मूल है वास्तविक एवं समान होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम किसी समीकरण के मूलों की प्रकृति बता सकते हैं कि किस प्रकार के समीकरण का जो है उसका मूल, उसकी प्रकृति क्या है और उसको हम हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, तो मैंने इसके लिए कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, 3 क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे और हमें आसानी से फिर जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम इस जो क्वेश्चन दिए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन, ये पहला फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन दी हमें x² माइनस 4x प्लस 4 है ना, ये हमारा क्या है प्लस 4 इज इक्वल टू क्या दिया है 0। ठीक, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है हमारा? द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम है आपका, जो भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा या जो भी वर्ग समीकरण दिया रहेगा वो वर्ग समीकरण अपने मानक रूप में होना चाहिए, तभी हम उसका मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। अपने मानक रूप में होगा तभी उस समीकरण को हम किसी भी मेथड, किसी भी विधि से उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले देखेंगे कि अपने मानक रूप में है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ये समीकरण अपने मानक रूप में, इसका एक पक्ष 0 होता है, मानक रूप में ये 0 होता है, तो यहाँ भी 0 है। इससे हम तुलना कर देते हैं। ठीक, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं a बराबर क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 1 है तो x² का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1, तो a का मान हो जाएगा हमारा 1। इसी प्रकार b का मान क्या हो जाएगा, x का गुणांक b है तो x का गुणांक क्या है -4 है ना। ध्यान रखना है यदि माइनस में दिया रहेगा तो आपको माइनस सहित लिखना है। ओके, उसके बाद c का मान क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये हमारा क्या है c, तो कांस्टेंट का मान क्या है हमारा +4। ठीक, अब हमारे विविक्तर या विभेदक का फॉर्मूला क्या होता है? विभेदक का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम मान को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं d इज इक्वल टू b का मान क्या है हमारा -4 है ना, माइनस फॉर्मूला में क्या होता है -4ac, क्या होता है हमारा 4ac 4, और a का मान कितना दिया है, a का मान है हमारा 1 इंटू c का मान कितना दिया है हमारा 4, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान हमारा आ जाएगा -4², b² होता है तो यहाँ हो जाएगा -4²। ठीक, तो -4² का मान कितना हो जाएगा हमारा 16 माइनस 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। तो d का मान कितना आ जाएगा, d बराबर 0। देखो 16 माइनस 16 दोनों कट जाएगा और d का मान कितना आ गया हमारा 0। तो इस प्रकार से हम इसका विभेदक निकाल दें। अब हम ये देख रहे हैं कि d का मान किस कंडीशन में आ रहा है, यहाँ जो शर्त दी है तीनों में से किस कंडीशन में। हम देख रहे हैं कि तीसरा नंबर d इज इक्वल टू 0, तो d का मान यदि 0 के बराबर है तो उसका मूल क्या होगा, मूल वास्तविक एवं समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मूल है, मूल क्या है हमारा, वास्तविक व समान, वास्तविक व क्या है हमारा समान। यदि d का मान 0 के बराबर आ जाए, उसका विभेदक, d मतलब उसका विविक्तर या विभेदक 0 के बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो मूल वास्तविक एवं समान होता है। ओके, तो इस प्रकार से मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। यहाँ देखते हैं हम आगे, यहाँ हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया, देखो सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया है x² प्लस 2√5x है ना, 2√5x -1 इज इक्वल टू क्या दिया हमारा 0। ठीक, तो इसके भी हम क्या कर देते हैं, तुलना करेंगे। इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस, इससे तुलना करेंगे तो a का मान क्या निकल आ जाएगा, x² का गुणा क्या होता है 1, तो हमारा 1 a है, b बराबर क्या हो जाएगा, x का गुणांक हमारा b होता है तो b का मान क्या हो जाएगा 2√5। ठीक, इसके बाद हमारा c
जो कांस्टेंट राशि है, जो कांस्टेंट है, यहाँ माना पर भी कांस्टेंट c होता है, तो c के जगह में क्या हमारा -1, ये हमारा हो जाएगा -1। ओके, अब हमारा विभेदक का फॉर्मूला होता है, विभेदक, विविक्तर या विभेदक, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है d इज इक्वल टू b² - 4ac। ठीक, अब यहाँ हम देखो मान ज्ञात कर लेते हैं, d इज इक्वल टू b का मान कितना है हमारा 2√5 होल स्क्वायर माइनस 4ac है ना, 4a का मान कितना दिया है 1 इंटू c का मान कितना है हमारा -1, ये हमारा c का मान। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, होल स्क्वायर है, 2√5 होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √5 को 2 बार गुना करो, √5 इंटू √5 तो कितना हो जाएगा 5, तो हमारा हो जाएगा 5, और 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा 20 है ना। तो इस प्रकार से इतना का मान हो गया 20, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, 4 इंटू 1 4, और फिर 4 इंटू 1 कितना होगा 4, ये 4 ही हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 24। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा d का जो मान है प्लस में आया है, d का मान किस में आया है, प्लस, मतलब धनात्मक आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो d है वो 0 से बड़ा, d का मान यदि धनात्मक में है तो हम कहेंगे कि d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d 0 से बड़ा है। यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो उसी स्थिति में क्या होता है, पहला नंबर, यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है। क्या होता है, वास्तविक एवं असमान। तो इसमें हम लिखेंगे वास्तविक एवं असमान, क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं असमान। ठीक, ये हमारी इसकी मूल की प्रकृति, जो द्विघात समीकरण है इसका मूलों की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक एवं असमान। इसको हम समीकरण को हल कर सकते हैं, और जब हल करेंगे और x का मान मतलब उसका मूल ज्ञात करेंगे तो दोनों मूल अलग अलग निकलेगा, एक x का मान अलग होगा और दूसरा मान भी अलग। इस स्थिति में जो मूल निकलेगा x का मान वो दोनों समान निकलेगा, वास्तविक एवं समान। ठीक, तो इस प्रकार से किसी भी समीकरण का हम मूलों की प्रकृति बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल किस प्रकार से, उसको हल करेंगे तो उसमें x का मान किस प्रकार का निकलेगा। ओके, आपके तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, खुद आप अपने घर में बनाइएगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है, और साथ ही साथ आपके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स में जो भी क्वेश्चन है उसको पूरा बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।